मी टू कैंपेन सही या गलत? कई कहानियां आई सामने। इससे लोगों के यौन शोषण के अनुभव को व्यक्त करने के लिए स्थान प्रदान किया। हालांकि इस अभियान के कारण कई वर्षों की चुप्पी के नीचे दबे गुस्से और अपराधों की कई व्यक्तिगत कहानियां सार्वजनिक मीडिया में सामने आई। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि यह यौन हिंसा यानी कि सेक्सुअल वायलेंस और यौन हमले यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। निवारण की प्रक्रिया के लिए बाध्य हुए प्रभारी। वास्तव में वर्षों तक चुपचाप सहने वाली महिलाएं अब नेम एंड शेम मैकेनिज्म पर अपना विश्वास रख रही हैं और अपनी कहानियां सुना भी रही हैं। यह अभियान पीड़ितों को सामूहिक रूप से दोषी का नाम लेने का साहस भी देता है। अहम बात तो यह है कि ये प्रभारियों को समस्या को गंभीरता से लेने और निवारण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बाध्य करता है। आत्मनिरीक्षण के लिए किया प्रेरित। आंदोलन हमारे शहरी समाज के हमारे द्वारा बनाए गए मूल्य प्रणाली को आत्मनिरीक्षण यानी कि इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए प्रेरित करने में सफल रहा है। जहां पेशेवर पदों का उपयोग करके महिलाओं का यौन उत्पीड़न करना सामान्य है, यौन लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं की कमजोरियों का विविध शोषण किया जाता है और यहीं पर मी टू कैंपेन एक सहारा बन निकला। मौन रहने वालों के लिए चुनौती। आंदोलन उन दृष्टिकोणों के लिए एक चुनौती है जो मौन रहने की संस्कृति पर भरोसा करते हैं। बोलने से अगर कोई महिला यौन शिकारियों को पीछे हटने के लिए मजबूर करती है तो यह समाज की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। अब आप ही बताइए, क्या मी टू कैंपेन सही है या गलत? फैसला आपका। मी टू कैंपेन कितना सही और कितना गलत? बिना प्रमाण लगते हैं आरोप। जी हाँ, इस कैंपेन में एक आरोप मनुष्य के जीवन को नष्ट कर सकता है। साथ ही इसमें किसी प्रमाण की जरूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ बोली गई बातों पर ही भरोसा कर लिया जाता है। आखिर ये कितना सही? दोनों पक्षों की बात जरूरी। कैंपेन का मतलब यह कतई नहीं है कि महिलाओं की कही हर बात पे आंख मूंद कर भरोसा कर लिया जाए। इसमें जांच का इंतजार करना चाहिए, उससे ही सब सामने आएगा। सिर्फ एक पक्ष की बात को सुनकर निर्णय करना ये कहाँ तक सही है, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। झूठ बोलने का प्रोत्साहन। जी हाँ, आंदोलन के खिलाफ एक और आलोचना यह है कि इससे लोगों को झूठ कहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विशेष रूप से कुछ लोगों को कुछ गुप्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लक्षित किया जाता है, जो कि आंदोलन के बिल्कुल विपरीत है और इस आंदोलन का हिस्सा कभी भी नहीं था। छवि को खराब करने की कोशिश। जी हाँ, जिन लोगों ने स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बनाए हों और रिश्ता टूट गया हो, वे सार्वजनिक रूप से दूसरे व्यक्ति की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, कर भी सकते हैं और ऐसे कई मामले हमारे सामने आए हैं। अब इन बिंदुओं को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि मी टू कैंपेन कितना सही है और कितना गलत? फैसला आपका।